देखो हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चन कर रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला क्वेश्चन देखना बच्चों कैसे करेंगे हीरोन्स फार्मूले का। ये s माइनस ए की वैल्यू 4 है और s माइनस बी की वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारी 20 है और s माइनस सी की वैल्यू तुम्हारी 11 है और क्वेश्चन में हमसे s पूछा है। क्या पूछा है? s। सिंपल क्वेश्चन नहीं आता पेपर में कि ट्राइंगल का एरिया निकालो, ऐसे नहीं आता, कुछ भटके आता क्वेश्चन। तो इन सारी इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। क्या कर दो आप? ऐड। आप बोलो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन तुम्हारी 2 है और ये इक्वेशन तुम्हारी 3 है, ठीक है। एडिंग 1 2 3 क्या कर दो? एडिंग 1 2 एंड 3 सबको ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करो, एस 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 कितना हो गया? 3s, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, a प्लस के बी प्लस के सी। अब इन सबको ऐड करो, 20 4 24 और 11 36, 24 और 11 35, 24 और 11 सही है। अब ये कितना होता है बताओ? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s होता है ना। क्या होता है? यही भूल गए आप, ये 2s होता है। ये हो गया 35, तो 2s में से s घटाओ तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 35। s की वैल्यू कितनी आ गई? सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। अब कभी कभार है ना इसमें एरिया भी पूछ लेते हैं, ऐसे देखे आपसे पूछेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ, तो आते तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पे अंडर रूट। तो एस की वैल्यू कितनी है? 35। एस माइनस ए कितना है? ये 4 है, ये 20 है और ये 11। करो फैक्टर्स करो इसके 35 के। 5 गुना 7, 4 के 2 गुना 2, फिर 2 दूनी 4, 5 20 और ये 11, ठीक है। लगाओ कॉमन निकालो। 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 कॉमन, 2 इसमें आ रहा है, 2 कॉमन, 2 इसमें आ रहा है, 2 कॉमन, ठीक है। अब 7 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 77 पे रूट, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 रूट 77। सो दिस इज योर आंसर। कर लो कैसे? बोलो। नाउ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। चलो ये करके दिखाओ। किसी ट्राइंगल की साइड ये दे रखी है आपको, किसी ट्राइंगल की साइड दे रखी है ये 35 दे रखी है और ये 54 और ये 61 क्या दे रखी है? पूछिए फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? उसकी लेंथ। तो पहले एरिया निकालो, फिर बताओ कैसे करना है। निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका, करो ऑफ कर दो इसका। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो निकालो एस कितना है इसका? 35 जमा 54 जमा 61 डिवाइड बाई 2। तो 4 और 1 5 और 5 10 की जरूर यहाँ से लगा 1, 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15, ये हो गया 2, ये हो गया 75, ठीक है। अब एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 75 यहाँ लिख दो, 75 यहाँ माइनस, ठीक है। ए कितना है हमारा? 35, ये कितना है? ये कितना है? तो माइनस करो, कितना आ गया? 40, यहाँ से कितना आ गया? 21 और यहाँ से कितना आ गया? 14। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एस माइनस ए, हाँ तो एस कितना है बताओ? ये 75 और ये कितना है? और ये फैक्टर्स करें, कितने हैं फैक्टर? 5 3 15 5, 2 दूनी 4, 5 20 दूनी 40, 3 गुना 7। पेयर बाहर निकालो, किस किस का पेयर बना? 1 2 ये रहा, 2 बाहर, 1 5 है, 1 5 1 7 ये रहा, 2 का एक और बनाएंगे, 2 का एक और बन गया, 3 का भी बन गया ना, 5 का नहीं बना, 1 5 रह गया, ठीक है। तो 2 पंजे 10, दूनी 20, 3 60, 420 कितना आ गया? यही आया था आपका, ठीक है। तो ये मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, किसमें आ गया? सपोज सेंटीमीटर में। क्या निकालना? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एरिया का फॉर्मूला वैसे यूज़ करो, 1/2। लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है ना? क्या निकालना है? अरे बोलो बच्चों, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट निकालना है ना, तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ रख दो, स्मॉलेस्ट साइड यहाँ रख दो और यहाँ लिख दो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। क्या लिख दो यहाँ पर? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। अगर लॉन्गेस्ट निकालना है ना तो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ रख दो, तीनों ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड यहाँ रख दो, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है। और एरिया कितना है यहाँ पर? 420 रूट 5 बराबर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड यहाँ निकालनी है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो ये 2 जाएगा ऊपर, है ना? बोलो, रूट 5 अलग लिख लो और ये नीचे 35 से शायद कट जाएगा, 7 से काटो, 7 6 42, 7 पंजे 35, 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24 रूट 5। तो कितना आंसर आ गया आपका? 24 रूट 5। कर लोगे ऐसे?
तो ध्यान रखना, अगर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट निकालना है तो स्मॉलेस्ट साइड रखी जाएगी, और स्मॉलेस्ट निकालना है तो लॉन्गेस्ट साइड रखी जाएगी वहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड तो यहाँ आ गया ना, स्मॉलेस्ट यहाँ आ गया। अब मान लो स्मॉलेस्ट निकालना होता ना तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड यहाँ लिखा जाता और लॉन्गेस्ट साइड यहाँ थी, बराबर एरिया, बराबर एरिया। करो नोट। थर्ड हो गया आपका? यस सर। इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की हर साइड को मैं इस डबल कर दूं, क्या कर दूं? डबल। देन फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, जो नया ट्राइंगल है, ऑफ न्यू ट्राइंगल 10 फॉर्म, 10 formed and the given triangle, and the given triangle. If each side of a triangle is double, let the initial triangle बच्चों, suppose ये triangle पहले A है, A, ठीक है? Suppose triangle ऐसा है, ऐसा ऐसे निकालना पड़ जाएगा बड़ा। अगर ट्राइंगल की मैं हर साइड को डबल कर दूं, देखो लेट इनिशियल एरिया कितना था उसका, लेट इनिशियल एरिया जो था उसका, इनिशियल एरिया वो था उसका A1, दैट इज S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये था उसका इनिशियल एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये था, ठीक है? अब मैंने हर साइड डबल कर दी, हर साइड क्या कर दी? नाउ ईच साइड गेट्स डबल, ईच साइड्स गेट्स डबल्ड, हर साइड डबल हो गई, हर साइड क्या हो गई? डबल। क्या हो गई? डबल। समझते हो? जैसे A डैश कितना हो गया? 2A, B डैश कितना हो गया? 2B, C डैश कितना हो गया? 2C, ऐसे डबल हो गया। क्या हो गई? डबल। अब S कितना हो जाएगा? तो S कैसे निकालते हैं? A डैश, क्योंकि नई साइड तो ये है ना, अपॉन में 2, अपॉन में 2, S को निकालते हैं। तो A डैश कितना बच्चों? ये 2A, ये 2B, ये 2C, अपॉन में 2। अब 2 ले लो कॉमन, तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, और ये पूरा क्या होता है? S। क्या होता है ये पूरा? यानी ये S डैश कितना हो गया बच्चों? S डैश हो गया 2S, कितना हो गया? 2S। समझ में आया? तो अब न्यू एरिया कितना हो जाएगा? नाउ न्यू एरिया, न्यू दैट इज वो कितना हो गया? A2। कैसे निकालेंगे? S डैश माइनस A, क्योंकि सर S डैश हो चुका है आपका, S नहीं रहा, वो क्या हो गया? वो S डैश, और S डैश कितना आया? 2S, और A कितना आया? A डैश लिखो, B डैश, C डैश, क्योंकि नई साइड ये, नई साइड ये। अब ये कितना है? 2A, और ये कितना है? 2S माइनस 2B, और ये कितना है? 2S माइनस 2C। सही बच्चों? तो 2 यहाँ से लो कॉमन, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 तो नहीं, कितने सारे 2 हो गए बताओ? एक 2 तो ये रहा, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 उधर से, एक 2 उधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है? 4 हो गए। बाकी क्या बचा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C पे अंडर रूट 7, ठीक है? तो इस 16 का रूट कितना आ गया? 4, और यहाँ पे क्या बचा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C पे अंडर रूट, यानी ये कौन सा एरिया है? सही, तो आपका पुराना वाला एरिया आ गया A1, कितना आ गया? तो नया एरिया कितना हो गया? पुराने वाले का 4 गुना, पुराने वाले का 4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी परसेंटेज में पूछता है कि परसेंटेज में कितना बढ़ गया एरिया। अगर ट्राइंगल की हर साइड को डबल कर दूंगा ना तो परसेंटेज में एरिया कितना बढ़ेगा। सपोज ऐसा पूछा, क्लाउड में नहीं पूछा, अगर पूछा होता, अभी जब पूछा तो निकालना, कभी ये निकाल दो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, और कुछ गधे बच्चे तब भी निकाल देंगे। सर तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा है, सो नींद में। इसमें क्या पूछा है आपसे? If each side of a triangle is double, then find the ratio of area of new triangle thus formed and the given triangle. तो इसमें रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? रेशियो इसी को कहते हैं, रेशियो किसको कहते हैं? न्यू ट्राइंगल कौन सा? ए वाला, ठीक है? और एक प्रीवियस ट्राइंगल ई वाला, तो रेशियो कितना आ गया? 4/1, तो आंसर कितना आ गया? 4:1। ये होता है रेशियो, ये आ गया 4:1, आगे 4:1 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, ये 4:1। कभी बार पूछते हैं एरिया कितना बढ़ा, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, बाद वाला एरिया, पहले वाला एरिया इनटू 100, ये निकालते हैं परसेंटेज। तो बाद वाला कितना बताओ? 4A1, और ये कितना है? A1, और ये कितना है? A1, और ये कितना है? 100, कितना है ये? 100। तो A1 को 4A1 में से एक A1 गया, 3A1 अपॉन में A1 इनटू में 100, इसको इससे काटो तो आंसर कितना आ गया? 300%। कितना आंसर आ गया? हाँ, तो एरिया कितना बढ़ गया बताओ? 300%, ठीक है? और 4 गुना एरिया हो गया, साइड डबल करने से एरिया 4 गुना हो गया, और परसेंटेज में 300 गुना बढ़ गया, 300 गुना वो कर लोगे।
पेपर में हीरॉन्स फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन बच्चों, 100% आपके पेपर में 100% रखा हुआ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नोट करो। अब ये तो मैंने माइक लगा, प्लग निकालो इसका।